हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और स्वागत है आपका मेरे चैनल एकेजी टेक सॉफ्टवेयर। आज हम आपको सिखाएंगे कि व्हाट्सएप में 20 ऐसी सेटिंग्स हैं जिन्हें आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप व्हाट्सएप के यूज़र हैं तो। चलो तो हम शुरू करते हैं और सिखाते हैं आपको कि इसमें एक होता है कि आपको ज़रूरी है अगर आप किसी को मैसेज करना है या कॉल करना है तो उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। तो हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बगैर सेव किए नंबर को हम कॉल और मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होता है, क्रोम खोलते हैं, उसमें यूआरएल डालते हैं और उस मोबाइल नंबर के साथ कंट्री कोड के साथ डालते हैं, आपके इस तरीके से खुल जाएगा आपके व्हाट्सएप में। वो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप मैसेज सेंड कर सकते हैं उस नंबर पर और कॉल भी कर सकते हैं उस नंबर पे बगैर किसी सेव किए हुए। तो दोस्तों इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको कैसे कनेक्ट करते हैं किसी मोबाइल के व्हाट्सएप को किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से। क्या होता है कि काम करना इजी होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप पर। तो जितने भी बिजनेस के लोग होते हैं या जैसे जिन लोगों के पास लैपटॉप या वो डेस्कटॉप होता है तो कॉपी पेस्ट करना या डेटा मूव करना, तो हम सेलेक्ट करते हैं व्हाट्सएप ऐप वेब। तो इसमें एक जो डेस्कटॉप होता है उस वहाँ क्रोम खोलते हैं या कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं, वहाँ डालते हैं web.whatsapp.com। तो जब वहाँ ये यूआरएल डालते हैं तो वहाँ पर एक आता है जो होता है हमारा बार कोड, मीन्स इस तरीके से आता है। इसको स्कैन करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अब देखो ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है, ये अलग से मैंने दिखाई है क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो यहाँ डाला web.whatsapp.com। तो इस पर ये हमारे पे एक बार कोड जो होता है उस तरीके से खुल के आ जाता है और उसको हम स्कैन करते हैं अपने व्हाट्सएप के उसमें जाके जो सेटिंग होती है। तो व्हाट्सएप में जो होता है वो आता है आपका व्हाट्सएप वेब ऐप, इस तरीके से आता है सेटिंग। और उसको स्कैन करने के बाद आपके ब्राउज़र में व्हाट्सएप खुल जाता है और आप किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं, अपना डेटा कहीं भी इधर से उधर सिस्टम में सेव कर सकते हैं और टाइपिंग भी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। तो इसलिए देखो इस तरीके से यहाँ खुल जाता है और आप यहाँ पर जो भी चीज़ आप ऐप में कर सकते हो मोबाइल में, वो सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हो और इजली इसको हैंडल भी कर सकते हो यहाँ से। यही होता है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेटिंग है, टिप्स है, वो है आपको कि किस तरीके से हम मैसेज रीड, मतलब हम किसी को भी अगर कोई मैसेज हमें करता है तो हम उसे रीड करते हैं तो उसकी तरफ ब्लू टिक आ जाता है लगकर। तो हम चाहते हैं कि वो ये ना देख पाए कि मैंने मैसेज रीड किया है या नहीं। तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहले तो होता है ऊपर से स्लाइड करके देख लो किसका मैसेज है, और दूसरा तरीका होता है कि आप उसमें एरोप्लेन मोड में मोबाइल को ओपन कर दो, जिससे क्या होता है दोस्तों कि नेट बंद हो जाता है और इंटरनेट बंद होने फिर आप मैसेज पढ़ लो और फिर से एरोप्लेन मोड ऑन कर सकते हो। तो जिससे क्या है कि उसकी तरफ जो इस बंदे ने मैसेज आपको सेंड किया होगा इसकी तरफ ब्लू टिक लग के नहीं आएगा और वो ये नहीं समझ पाएगा कि आपने मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और तीसरा तरीका होता है कि नेट बंद कर दो, फिर मैसेज पढ़ लो और दोबारा से नेट ऑन कर दो। तो इस तरीके से देखो ऊपर से हमने स्लाइड किया है, मैसेज दिख रहे हैं और यहाँ से मैसेज देख के और बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ब्लूटूथ नहीं होगा जिसने भी सेंड किया होगा मैसेज। दूसरा तरीका होता है कि एरोप्लेन मोड में डाल दो मोबाइल को, जिससे नेट चलना बंद हो जाता है और आप वो देखो इस तरफ ब्लू टिक नहीं लग के आए हैं, देखो इधर से जो सेंड किया था और वहाँ हम लोगों ने मैसेज देख भी लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जिसने मैसेज भेजा है उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने मैसेज रीड किया है
या नहीं किया है। तो दोस्तों देखो, अब इसमें जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से हम मैसेज सेंड करते हैं और उधर रीड होगा या नहीं होगा, ब्लूटिक लग के आएगा या नहीं लग के आएगा। तो इधर से इसमें टाइप करके, मेरे पास 2 इसमें पड़े हुए हैं व्हाट्सअप, एक बिजनेस है और दूसरा नॉर्मल है। तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो कि एक मोबाइल में 2 व्हाट्सअप कैसे चला सकते हैं एक साथ। तो देखो इस तरीके से मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया, मैसेज रीड करके, और ये मेरा जो दूसरा व्हाट्सअप है इसी में पड़ा हुआ, वहाँ ये इस तरीके से आ गया है, जियो जो आ रहा है वहाँ पर। और उसमें जाके अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ जाके मैं रीड करूँगा इस मैसेज को। देखो ऊपर भी लिख के आ रहा है मैसेज रीड। और अगर मैं इसमें फ़्लाइट मोड में इसको ओपन करूँगा तो भी इसमें नहीं दिखेगा। देखो अब यहाँ पर मैंने मैसेज देख लिया है, तो ये ब्लूटिक हो जाना चाहिए था उधर, बट ये ब्लूटिक नहीं होगा क्योंकि इसका एरोप्लेन मोड मैंने ऑफ कर रखा है, ऑन कर रखा है सॉरी। तो देखो यहाँ पर ये मैसेज रीड ये ब्लूटिक नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं ऑफ़ कर दूंगा इसके बाद एरोप्लेन मोड, और अभी भी यहाँ पर नहीं होगा ये। तो दोस्तों कैसी लगी ये टिप? और दूसरा है मैसेज को बोल्ड कैसे करें। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी को मैसेज नॉर्मली भेजते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट जाता है, तो हम उसमें ये भी कर सकते हैं कि मैसेज को मोटा, मतलब बोल्ड करके हम उसको वर्ड को टाइप कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों कुछ नहीं होता है, बस स्टार और अपना मैसेज टाइप कीजिए, उसके बाद दोबारा स्टार लगाइए और आप सेंड कर दीजिए। तो इस तरीके से मैसेज जो आपका है वो हाईलाइटेड मीन्स बोल्ड हो जाएगा, जो दूसरा बंदा देखेगा कि कुछ हाईलाइटेड है वो जल्दी उस पर नज़र डालेगा। जैसे इस तरीके से देखो, हेलो जो लिखा हुआ है वो मोटा होके लिख के आया है एज कम्पेयर टू अदर मैसेज। तो दोस्तों इस तरीके से है। अब दोस्तों इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे व्हाट्सअप फिंगर लॉकिंग की। जो लॉक करते हैं हम व्हाट्सअप ऐप को भी लॉक कर सकते हैं, फिंगर लॉक जिस मोबाइल में होता है। तो उसमें क्या है, हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके आता है हमारा अकाउंट, और अकाउंट में जाके आता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में होना चाहिए इसे, ओके। ये प्राइवेसी के अंदर है और इसमें जाके हम ऑन कर देते हैं इसको, सेटअप फिंगर को, और इसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये ऑन हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रोफाइल प्राइवेसी की, कि हम किसको अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते हैं। तो हम उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल को। तो इसमें देखो एवरीवन आ रहा है, माई कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, नोबडी आ रहा है। तो उस तरीके से अगर आप करोगे तो हो जाएगा। तो ब्लॉक एनी नंबर, तो इसमें नंबर को भी ब्लॉक करने का एक फंक्शनलिटी दी जाती है। तो आप बहुत सारे नंबर या एक नंबर को भी ब्लॉक कर सकते हो। तो इसमें आप जाओगे प्राइवेसी में और उसमें आता है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट। तो इसमें देखो अभी कोई भी नहीं है, तो आप प्लस जो कोने पे बटन है यूज़र का उसको करोगे और यहाँ टिक कर दोगे, तो उतने बंदे ब्लॉक लिस्टेड हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप में। तो वो ना तो आपको कॉल कर पाएंगे, ना ही मैसेज कर पाएंगे, ना ही आप उनको मैसेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो कि ये ब्लॉक हो जाएंगे। और उसके बाद देखो मैंने इस तरीके से किया है किसी एक बंदे को, और फिर उसको मैं दोबारा अनब्लॉक कर दूंगा, अदरवाइज़ वो मुझे कॉल भी नहीं कर पाएगा, ना ही कोई मैसेज कर पाएगा। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम और आगे की जो सेटिंग्स हैं उनको व्हाट्सएप में कर सकते हैं। तो इसमें एंटर सेंड की शॉर्टकट। तो दोस्तों क्या होता है, अभी जो कोने पे आता है वो एंटर की बन के आ रही है इस समय। तो उसको क्या है, हम शॉर्टकट में सेंड की बना देंगे। तो उसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हम सेटिंग में जाते हैं और चैट सेटिंग में जाएंगे इसके लिए, और यहाँ पर देखो एंटर इज सेंड, तो इसको इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों क्या होगा कि ये जो हमारी
एंटर की होगी वो सेंड की बन जाएगी, और उसी टाइम पर हम उसको वहाँ टाइप करके और तुरंत वहाँ पे कोने पे क्लिक करेंगे और मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इधर मैंने ऑन कर दिया है। अब चैट विंडो पे चलते हैं और वहाँ पर देखो हम टाइप करके आपको मैसेज सेंड करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखो यहाँ पर हमने टाइप किया है और सेंड देखो कोने पे लिख के आ रहा है नीचे, और सेंड किया तो मैसेज सेंड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये सेटिंग कर सकते हो आप। तो दोस्तों क्या होता है कि हम बहुत बार बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, बहुत सारा डेटा आ जाता है, इमेज आ जाते हैं या किसी के फ़ोटो आ जाते हैं, तो हम उनको इसमें बहुत हमें सर्च करना पड़ता है व्हाट्सएप में। तो इसमें एक फ़ीचर देते हैं स्टार्टेड मैसेज का। तो किसी भी हम मैसेज को टिक कर देते हैं स्टार का, और वो मैसेज क्या होता है कि हमारे स्टार्टेड मैसेज में जाके डिस्प्ले हो जाता है। तो वहाँ हमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इमेज हो गई, कोई मैसेज हो गया, कोई वीडियो हो गई, तो हम उसको इस तरीके से पिन करके रख सकते हैं। देखो मैं इसको करता हूँ। अब इस पर मैंने थोड़ी देर होल्ड किया तो स्टार ऊपर बन के आ जाता है, उस पर बस प्रेस कर देते हैं। तो अब ये देखना इसमें जो 3 बिंदे आ रहे हैं इन पर क्लिक करके और हम जाएंगे स्टार्टेड मैसेज में, तो ये यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ पर सेव होता है। तो इस तरीके से हम इस फीचर का भी अपनी यूज में ला सकते हैं, जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। तो अब जाते हैं हम पिन एट टॉप, कि हम किसी से भी बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं और वो नीचे चला जाता है जब हम वो करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बंदा टॉप पे रहे। तो देखो जियो करके मेरा ही नंबर है, मैं इसको होल्ड करता हूँ और पिन ऊपर आती है उसको कर दिया, तो ये बिल्कुल टॉप पे आ गया। अब जब भी कितनी भी चैटिंग होगी ये टॉप पर ही रहेगा, इसको नीचे नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस फीचर का भी इसमें लाभ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको अनसेलेक्ट भी कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो नया फीचर है इसमें नई सेटिंग है ब्रॉडकास्ट लिस्ट की। इसका मैं बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि मैं एक एक दोस्त को ढूंढकर होली दिवाली या किसी के मैसेज एक साथ मतलब नहीं करता हूँ। मैंने लिस्ट बना रखी है और उसी लिस्ट को मैं एक मैसेज डालता हूँ और सबके पास मैसेज पहुँच जाता है। तो ये बहुत ही इजी है, आपको कभी भी इवेंट कुछ हुआ विश करने के लिए, होली दिवाली जो भी है आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और अब यहाँ पर जो मैसेज डालोगे तो वो इन तीनों लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो है ना ये कितने काम की चीज़। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं नई जो सेटिंग है, वो सेटिंग आएगी आपको डिलीट मीडिया इन दिस। इसमें क्या होता है कि अगर हम डिलीट करेंगे तो वो मैसेज हमारे जो गैलरी है उससे मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ भी अगर डिलीट करते हैं और उसको टिक कर देते हैं तो वो ये दोस्तों ये एंड्रॉयड में है ये फीचर, और ये फीचर आईफोन में नहीं है। मेरे पास जो आईफोन है उसमें मैं मैनुअली जाके चीज़ें डिलीट करता हूँ। यहाँ ये टिक है, बहुत ही मतलब वो इम्पोर्टेंट फीचर है एंड्रॉयड में कि इजीली हम यहीं से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर हम बोरिंग हो जाते हैं इस चैट विंडो से तो इस पर हम वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं अपने मनपसंद का, जैसा आपको ठीक लगे, और हम पर यूजर वाइज भी जाके कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम देखो सेट करते हैं एक वॉलपेपर। यहाँ जाते हैं, हम एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेंगे गैलरी में जाके, और फिर उस वॉलपेपर वहाँ डिस्प्ले होने लगेगा मेरी चैट विंडो पर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ हम गए और इसमें सेलेक्ट कर दिया, तो इसमें तो कुछ और ही खुल के आया है, जबकि विंडो वॉलपेपर पे जाओगे तो आपको ओके कुछ गलत क्लिक हुआ था। ये देखो इस तरीके से आपको खुल के आ जाता है, और यहाँ जाके कोई एक सेलेक्ट कर लो वॉलपेपर, तो वो वॉलपेपर आपको देखो मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर सेट बटन पे क्लिक करोगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों देखो इस तरीके, अब मैं आपको चैट विंडो दिखाता हूँ। तो इस चैट विंडो में इस तरीके से
ये शो हो रहा होगा डिस्प्ले। देखो इस तरीके से अब चैट आ रही है और बैकग्राउंड में वो वॉलपेपर डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों दूसरा है मीडिया विजिबिलिटी चैट। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों जो तुम्हारी चैट होती है वो गैलरी में अगर आप अनटिक कर दोगे, मतलब चेक नहीं करोगे, तो वो गैलरी में नहीं दिखेगी कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो। और अगर टिक कर दोगे तो वो गैलरी में डिस्प्ले होगी वहाँ पर। तो इस तरीके से आप भी इसको कर सकते हो कि किसी ग्रुप, पर्सनल भी आप किसी को इस तरीके से कर सकते हो, किसी ग्रुप का कर सकते हो, किसी बंदे का कर सकते हो कि कोई मैसेज आपको करता है और वो गैलरी में डिस्प्ले ना हो व्हाट्सएप का मैसेज। तो इस तरीके से दोस्तों इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर है देखो मीडिया विजिबिलिटी चैट सेटिंग में जाके इसको ऑफ कर दोगे तो क्या होगा कि गैलरी में वो इमेज नहीं दिखेगी। ये होता है इसका यूज। और दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे और भी व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारी सी ऐसी टेक्निक हैं जिन्हें हम डेली यूज में ला सकते हैं। तो इसमें तो बैकअप है जो नई वो है। तो इसमें क्या होता है कि हम बैकअप हम गूगल ड्राइव पे रखता है नॉर्मल जो व्हाट्सएप है, और वो आपसे पूछता है कि किस वाले अकाउंट पे रखोगे जब आप इंस्टॉल करते हो। तो मैंने तो नेवर कर रखा है क्योंकि मुझे गूगल ड्राइव पे और बहुत सारा डेटा रखना होता है और मेरा व्हाट्सएप पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं रहता है जिसको मैं बैकअप में रख सकूं। दोस्तों से बातें ही होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है, ऐसा सारा फालतू का आइटम होता है बाकी। अब आता है चेंज लैंग्वेज। तो हम इसमें जाके लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। किसी को इंग्लिश आती, किसी को हिंदी आती है। मुझे ना तो इंग्लिश आती ना ही हिंदी आती है, तो ऐसे ही टाइम पास मैं दोनों में करता रहता हूँ। तो इसमें देखो अगर हिंदी में कर दोगे तो सारा ही सेटिंग और वो हिंदी में आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों मैं तो इंग्लिश में करके चलाता हूँ, आदत पड़ी हुई है। हिंदी में तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। और अभी मैं चैनल क्रिएट कर रहा था तब मैंने देखा था कि हिंदी में टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, मीडिया ऑटो डाउनलोड। ये बहुत ही बेटर है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इसको चेक करे रहते हो, मैं तो सारे बंद कर देता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है जो डेटा आपका है वो डेटा भी सेव होगा, प्लस आपकी मेमोरी जो मोबाइल की है वो भी फुल नहीं होगी क्योंकि डेटा जो फ़ोटो हैं वीडियोज़ हैं वो ऑटो डाउनलोड नहीं होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका मोबाइल डेटा भी बचता है और आपकी मेमोरी भी बचती है, और जो आपको ज़रूरत लगता है आप उसको क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो इनको मैं ऑफ़ करके रखता हूँ, ये बेटर है ऑफ़ करके ही रखना। वैसे ऑटो डाउनलोड पे ये आपका मोबाइल को भी स्पेस लेगा और डेटा भी आपका ख़त्म ही होगा इससे। सपोज को किसी ने बड़ी फाइल भेज दी तो आपका, अगर किसी ने मोबाइल पे मूवी भेज देता है कोई, तो आपका 1-2 GB डेटा चला जाएगा इससे ऑटो डाउनलोड में अगर है तो। चेंज मोबाइल नंबर क्या होता है दोस्तों, हम कभी मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो हम किसको किसको बताएंगे कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है दोस्तों, अब व्हाट्सअप का ही है। तो इन्होंने एक फ़ीचर दिया है चेंज मोबाइल नंबर का, अकाउंट में जाके तो वहाँ हम अपना पुराना नंबर और नया नंबर डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अब फिर उसके बाद और भी उसमें फंक्शनैलिटी है, आप किसको बताना चाह रहे हो कि मैंने नंबर चेंज कर दिया है, किस ग्रुप में बताना चाह रहे हो, किस लोगों को बताना चाह रहे हो, तो उस लिस्ट में आप उन लोगों को सेलेक्ट कर दोगे। इस तरीके से यहाँ ओल्ड नंबर डालोगे, वहाँ इसके आगे न्यू नंबर डालोगे। उसके बाद जो आता है वो सेटिंग आती है कि किसको बताना है, तो वो कॉन्टैक्ट जो आते हैं उनमें सेलेक्ट कर सकते हो, तो उन लोगों पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपका नंबर अब नया ए हो गया है। दूसरा है स्टेटस प्राइवेसी का। इसमें क्या होता है कि हम किसी को स्टेटस नहीं दिखाना चाहते या किसको दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अब स्टेटस प्राइवेसी पर और आगे का डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से करते हैं स्टेटस को प्राइवेट, किस लोगों को दिखाना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आगे की भी आपको इसमें मिलती रहेंगी। तो देखो दोस्तों यहाँ हम स्टेटस पे जाते हैं तो यहाँ नीचे स्टेटस आ रहे होते हैं जिन लोगों ने लगाया, तो यहाँ जाते हैं स्टेटस प्राइवेसी।
तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो स्टेटस प्राइवेसी में हम पहुंच जाते हैं। तो स्टेटस प्राइवेसी में जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें आता है कि आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो अपना स्टेटस। तो दोस्तों इसमें देखो ओनली शेयर विद और माई कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्टैक्ट्स में जाके कि सारे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसमें सेट कर सकते हैं। या किसी जैसे हमें 2 लोगों को दिखाना है तो उस लिस्ट में जाके मैं केवल 2 लोगों को सेलेक्ट कर दूंगा, जो माई शेयर ओनली वाला है, जो उसमें जाके अगर हाइड स्टेटस फ्रॉम ये है कि मैं जैसे किसी 2 लोगों से हाइड करना, बाकी सारे लोगों को दिखाना है। तो मैं देखो इसमें टिक कर दूंगा, इन लोगों को मेरा स्टेटस नहीं दिखेगा, बाकी सारे लोगों को मेरा स्टेटस दिखेगा। तो इस तरीके से इसमें सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा है ओनली शेयर वाला, तो इसको तो अभी अनटिक कर देते हैं वरना इन लोगों को मेरा स्टेटस नहीं दिखेगा। तो वैसे तो मैं लगाता नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं है और बहुत ही कम लगाता हूँ। तो अब शेयर स्टेटस विद में है कि किन किन लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। तो इस तरीके से मैं इसको टिक कर दूंगा और नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है उसको टिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा, तो उन लोगों को दिखेगा। तो मैं फिर से अपनी सेटिंग रीसेट कर देता हूँ, मतलब मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं उन लोगों को दिखेगा। और इस तरीके से प्राइवेसी सेटिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। आज में हमने सारा ही लगभग कंप्लीट किया है। व्हाट्सएप पूरा जितनी भी सेटिंग होती हैं लगभग सारी कंप्लीट की हुई हैं हमने इस। और ये जो है इस समय लॉग दिखा रहे हैं कॉल का, सेटिंग में जाते हैं यहाँ पर और सेटिंग में भी कुछ नहीं होता है, वही सारा ही बता दिया है आपको। अब आप इसलिए आप मास्टर बन सकते हैं व्हाट्सएप का कि किस तरीके से व्हाट्सएप को ऑपरेट करते हैं, ये सेटिंग वगैरह इस तरीके से। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और बाकी और भी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी सिक्योरिटी से रिलेटेड। अपने बैंक अकाउंट को कैसे सेफ रख सकते हो मोबाइल में, मोबाइल से को कैसे हैकिंग से बचा सकते हो, इस तरीके से और बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक होंगे जो मोबाइल से, सॉफ्टवेयर से, इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। और ये वीडियो आती रहेंगी तो आप बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको जो नया नोटिफिकेशन है जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए जी, गुड नाइट।